जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 8.2 बाइनोमियल थ्योरम में बच्चों आज हम सीखेंगे मिडिल टर्म निकालना, मध्य पद, है ना, कैसे निकालते हैं। आपने मीडियन सीखी है, मीडियन है ना, मध्य का, उसमें एन होता है, आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, सीख चुके हैं 9th-10th में, एन है ना। अगर ये इवन होता है तो मिडिल टर्म कैसे आता है, अगर ये ऑड होता है तब मिडिल टर्म कैसे आता है, ये आप सीख चुके हो। इवन मतलब सम, ऑड मीन्स विषम। ओके, इट्स नॉट न्यू फॉर यू, बट हाँ मैं दोबारा इसको बता रही हूँ। जब इवन होता है ना बच्चों, तो दो मिडिल टर्म होते हैं, आप जानते हो। एक होता है एन अपॉन टू एथ, और एक होता है एन अपॉन टू प्लस वन एथ। ओके, एक एन अपॉन टू वहाँ और एक एन अपॉन टू प्लस वन वहाँ, ऐसे है ना। अगर ऑड है तो क्या करते हैं हम, उस ऑड में प्लस वन करके उसको इवन बना लेते हैं और अपॉन कर देते हैं टू। और जो ऑड होते हैं ना उसमें एक मिडिल टर्म होता है, 1 2 3 4 5, ये गया ये गया ये गया ये गया, एक ही मिडिल टर्म है ना। 1 2 3 4 5 6, ये गया ये गया ये गया ये गया, बीच में दो रह गए। तो जब इवन होता है ना सम, तो दो मिडिल टर्म होते हैं, जब ऑड होता है तो एक। अगर एन इवन है तो ये दो होंगे, ऑड है तो एक, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी बाइनोमियल पर। बाइनोमियल क्या होती है, x प्लस वाई होल टू दी पावर n। अब इसमें एक ट्विस्ट है, वो आप जानते हो, कोई नई बात नहीं बता रही हूँ मैं। ट्विस्ट ये है बच्चों की, इसमें अगर पावर n है ना तो इसके एक्सपेंशन में n प्लस वन टर्म्स होंगे, इसके प्रसार में n प्लस वन पद होंगे, है ना। सिंपल सी बात है। तो अब ये हमारा जो है ना वो बिगाड़ देती है सब कुछ। कैसे, देखो n अगर 16 है, इवन है, तो इसमें 17 टर्म्स होंगे, और मिडिल टर्म तो हमें इसका निकालना है, इसका थोड़ी कुछ हमको यूज़ है, यूज़ तो इसका है ना, इसका मिडिल टर्म चाहिए। तो हम इसको कंसिडर करेंगे, इसमें प्लस वन करके जो आएगा हम उसको कंसिडर करेंगे। बात समझे आप। अगर n इवन है, ठीक है, तो इसके प्रसार में, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे, n प्लस वन, और फिर ये क्या हो जाएंगे, ऑड। सम में एक जोड़ दो तो विषम, चार में एक जोड़ दिया तो पाँच, ऐसे ऑड हो गया। ऑड का मिडिल टर्म कैसे आता है बताइए, विषम का मिडिल टर्म कैसे आता है, हम विषम में प्लस वन करते हैं और अपॉन टू करते, ऐसे तो करते हैं, तो ये ऑड आ गया ना। तो अब इसका मिडिल टर्म कैसे आएगा, ये ऑड है, इसमें एक जोड़ा जाएगा अपॉन टू। ओके, तो कैसे हो गया ये, n प्लस टू अपॉन टू। गॉट इट। अगर n ऑड है, ऑड है, तो ये इसमें प्रसार में होंगे n प्लस वन पद, वो हो जाएगा इवन, ये सम हो जाएगा, है ना। और सम का मिडिल टर्म कैसे आते हैं, एक तो उसको खुद को डिवाइड कर दो और जो आए उसमें प्लस वन कर दो, यही तो होता है। तो हम इसके मिडिल टर्म्स निकालेंगे, तो एक तो हम n प्लस वन अपॉन टू कर देंगे, दूसरा क्या करेंगे, n प्लस वन अपॉन टू में प्लस वन कर देंगे, तो ये हो जाएगा n प्लस वन अपॉन टू एंड n प्लस थ्री अपॉन टू, एलसीएम लोगे ना तो थ्री आ जाएगा। गॉट इट। तो इस तरह से है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, क्योंकि रटने की चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, करने चलते हैं ना सवाल, आपको आएगा समझ में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मिडिल टर्म्स इन एक्सपेंशन, द एक्सपेंशंस ऑफ, निम्नलिखित के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। दो सम्स है, हाँ, इसमें भी निकालना है मिडिल टर्म, इसमें भी। इसमें पावर ऑड दे दी है, इसमें इवन दे दी है, तो दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 होल टू द पावर 7। ठीक बच्चों, ये है। यहाँ पर n कैसा है, 7 है, यहाँ पर लिख देंगे विच इज़ ऑड, विच इज़ ऑड, ठीक है, जो कि विषम है, जो कि विषम है, यह मैंने लिख दिया, ठीक। इसके बाद एक लाइन हमको वर्ड्स में और लिखनी पड़ेगी, देयरफॉर इन इट्स एक्सपेंशन there will be 8 terms, will be 8 terms which is even, ठीक है। अतः
इसके प्रसार में 8 पद होंगे जो कि सम है। अब सुनो, और लिखा, फिर लिखेंगे मिडिल टर्म्स विल बी, मिडिल टर्म्स विल बी, मध्य पद होंगे। देखो बच्चों, अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मिडिल टर्म डायरेक्टली, इसके बाद ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मध्य पद क्या क्या होंगे? एक तो होता है n+1/2, TH लगाओ, n+1/2th, है ना। दूसरा क्या होता है n+3/2th, गॉट इट, ऐसे। तो बस अब निकालते हैं। फर्स्ट क्या होगा, n कितना है 7, तो फर्स्ट लिख लो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 7+1/2 दैट इज 8। ओके, हम क्या निकालने जा रहे हैं, T8। T8 को बच्चों कैसे लिखा जाता है, 7+1, पिछला वीडियो देख लेना मेरा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। 7+1, तो R आपका 7 हो गया, R 7 हो गया, है ना। तो सॉरी 8th नहीं, 4th होगा, 4th, वही मैंने कहा 7 तो टर्म्स है टोटल, 4th, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3+1, ठीक, 3+1, तो R आपका कितना हो गया 3। यहाँ से शुरू हो जाइए, 7C3, 3⁻7 -x³/6⁻3, पढ़ चुके हैं आप, है ना। 7C3 को ओपन किया, 7 × 6 × 5 अपॉन 1 × 2 × 3, ये शॉर्टकट होता है। 7 को 3 कदम उल्टा चलाओ और 3 को सीधा चलाओ, ठीक है, ऐसे होता है। ये कितना हो गया, 3⁴ हो गया, तो 9 9 81 हो गया। ओके, कर डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर क्या हुआ, -1 के ऊपर आ गई पावर 3, और x की पावर हो गई 9, और नीचे क्या हुआ, 6 की पावर आ गई 3, गॉट इट। कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये कैंसिल हो रहा है, ठीक। 7 5 35 × 81, माइनस है तो ये माइनस को आप कीजिए बाहर, क्योंकि माइनस के ऊपर विषम घात है ना। अब क्या है यहाँ पर, x की पावर 9 है अपॉन 6 × 6 × 6 है। मुझे दिख रहा है 3 3 इसमें से निकाले जा सकते हैं, तो 3 2 6, ये हो गया आपका 27, फिर 3 2 6, 3 9 27, फिर 3 2 6, 3 3 9, 3 से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो -105 x⁻9 अपॉन 8 आ गया आंसर, है ना। ये आपका कौन सा टर्म आ गया, पहला वाला, फर्स्ट टर्म, ठीक। सेकंड कैसे आएगा, n+3/2 करके। ओके, यहाँ पर कर रही हूँ मैं सेकंड टर्म, ये आएगा n+3/2, अभी गलती नहीं करूँगी, हाँ, 7+3/2 दैट इज फिफ्थ टर्म। तो T5 के लिए हो जाएगा T4+1, तो आपका R4 हो गया, 7C4, 3⁻7 -4 -x³/6⁴। 7C4 का मतलब होता है 7C3। आप ये बात जानते हो कि NCR इज इक्वल टू NCn-R, तो 7C4 मीन्स 7C3, और 7C3 चलो फिर लिखना तो पड़ेगा ही, 7C3 मानकर मैं इसको कर रही हूँ। ये हो गया आपका 3⁻3 दैट मीन्स 27। हाँ, अभी मैं यहाँ पर 6 है ना, 4 टाइम्स, इसको मैं नीचे लिख ही रही हूँ, हाँ, 4 बार इसको ओपन कर दिया, गॉट इट। माइनस के ऊपर पावर 4 है तो वो तो प्लस हो गया, और x की पावर हो गई 12, अब की बार 4 3 12, एक तो 6 पूरा कैंसिल हो गया, और फिर क्या हुआ, ये 3 कैंसिल हुआ, 3 9 27, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, ये तो गया। तो ऊपर क्या बचा, 7 5 35 x⁻12, नीचे 2 2 2, तो 8 हो गया, 8 6 48, ये इसका सेकेंड वाला मिडिल टर्म आ गया,
ठीक, तो जब ऑड होते हैं बच्चों तो ये दोनों होते हैं, और अगर इवन होता है तो केवल एक होता, उल्टा होता है इसमें, है ना। एन अगर इवन है तो एक आएगा, उल्टा आता है। चलिए ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। हियर इज द क्वेश्चन, ये देखिए, ये है आपका x/3 प्लस 9y टू द पावर 10। ठीक, अब n इवन है तो मिडिल टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म विल बी, मध्य पद होगा n+2/2th, या वहाँ लगा लो। ठीक, n है आपका 10, 10+2/2, 12/2, दैट इज 6th टर्म। तो ये हो गया आपका T6। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? 5+1 करके, है ना। जनरल टर्म क्या होता है? NCR। तो n कितना है? 10, C 5। ओके, ये क्या हुआ? x/3 होल टू द पावर 10-5। इसके बाद है 9y टू द पावर 5। तो बच्चों, जब ज़्यादा बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस हों तो इनको ऐसे ही छोड़ देना बुद्धिमानी है। देखो, x की पावर कितनी हो गई? यहाँ पर 5 हो गई, 3 टू दी पावर भी 5 हो गई। हाँ, यहाँ पर 9 टू दी पावर भी 5 है और y भी आपका 5 है। ठीक, तो 10C5, चलो मैं इसको ओपन करूँ ना करूँ, चलिए कर देते हैं। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन 1 × 2 × 3 × 4 × 5। इसके बाद ये है 3 टू दी पावर 5। ये कितना है? ये है 3 टू दी पावर 15, नहीं 10। देखो ना, ये जो 9 है, 9 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर, तीन का वर्ग लिख सकते हो ना, तो 5 दूनी 10, है ना, सरल हो जाता है इससे थोड़ा। और x की पावर 5 और y टू दी पावर 5 इसके पीछे आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, समझते हो? 5 दूनी 10 से 10 गया, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, ऐसे ही करना पड़ेगा। इसका तो निपटारा यही होगा। 3 दूनी 6, 6 7 ज़ा 42 × 6, और बच्चों यहाँ से मुझे मिलेगा 3 टू दी पावर 5, है ना। 10 है और ये 5 है तो माइनस हो जाएंगे। ये हो गया x टू दी पावर 5, फिर हो गया y टू दी पावर 5। 6 2 ज़ा 12, 6 24, 252 इंटू ये आपका 243 है, x टू दी पावर 5, y टू दी पावर 5। 252 इंटू 243, 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 50, 6 7, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 10, then 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 5, okay 6 3 2 1 6। तो आपका आ गया 6 1 2 3 6, x टू दी पावर 5, y टू दी पावर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का मिडिल टर्म। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। In the expansion of 1 plus a power m plus n, prove that coefficients of a to the power m and a to the power n are equal। सिद्ध कीजिए कि 1 plus a whole to the power m plus n के प्रसार में a पावर m तथा a पावर n के गुणांक बराबर होते हैं। ठीक, तो आपका जो बाइनोमियल है वो है 1 plus a, और जो इसका इंडेक्स है वो है m plus n। हम ये मान लेते हैं कि a की पावर m, देखो ये a की पावर m इसके rवें टर्म यानी कि tr+1 में आता है, r+1 टर्म में आता है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो जनरल टर्म लिखें पहले। तो ये जनरल टर्म है, जनरल टर्म देखना क्या होगा। जनरल टर्म क्या होगी? देखो, NCR होता है तो m plus n CR, गॉट इट। जनरल टर्म TR+1 ऐसे करो। ठीक, m plus n CR। ठीक, 1 टू दी पावर m plus n minus r और a टू दी पावर डायरेक्ट r। ठीक, तो ये हो गया m plus n CR a टू दी पावर r। नाउ इफ
r इज इक्वल टू m। ये a टू दी पावर m और a टू दी पावर n के कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। अगर r m है, ठीक, तो t m प्लस 1 क्या बनेगा, देखो m प्लस n c m और a टू दी पावर m, ठीक। इफ r इज इक्वल टू n, अगर ये r जो है वो n हो जाए तो क्या बनेगा, t n प्लस 1 हो जाएगा m प्लस n c n a टू दी पावर n। अब क्या दिया है, आपको बताना है, सॉरी प्रूव करना है कि इनके कोफिशिएंट्स इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर m। क्या होगा, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, a टू दी पावर m का गुणांक। आपको मैंने समझाया है पिछले वीडियो में कि गुणांक किसको कहते हैं, इसके अलावा जो कुछ भी इसके गुणा में है वो गुणांक है। तो a टू दी पावर m का क्या है, देखो m प्लस n c m होता है, ये है मतलब यहाँ पर। सॉल्व करें, क्या होगा, फैक्टोरियल m प्लस n, बच्चों में ऐसे वाला फैक्टोरियल लगाना प्रेफर करती हूँ, अपॉन, फिर क्या आएगा, फैक्टोरियल n आएगा, फिर क्या आएगा, m प्लस n माइनस n। क्या होता है, NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, उस हिसाब से मैंने लगाया, ठीक। तो n से n कैंसिल, क्या आ गया अल्टीमेटली, फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m। गॉट इट, ये क्या आ गया, इफ r इज इक्वल टू m टर्म लिया और a टू दी पावर m का कोफिशिएंट। अब हम लेंगे कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर n। कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर n क्या है बच्चों, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है m प्लस n c n, ये है ना। इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल, आई शुड चेंज माई पेन, जस्ट अ मिनट, फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल m प्लस n, मैंने दोनों बार शायद, जस्ट अ मिनट, छोटी सी बात है, यहाँ पर मुझे a टू दी पावर m का लेना था और बाय मिस्टेक मैंने n का ले लिया, तो इसको a टू दी पावर n कर लो बच्चों, ठीक है, ये n का ले लिया है बाय मिस्टेक, ओके। बाकी प्रोसीजर वही है, यहाँ पर हम फिर m का ले लेते हैं। अब ये m हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, m होगा, ओके, यहाँ माइनस m, ये चेंजेस होंगे, तो अब ये हो गया आपका फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m, यहाँ से m कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल n। गॉट इट, तो देख लीजिए दोनों इक्वल आ गए, एकदम सिमिलर आ गए, एकदम सिमिलर। ये देखो, और ये देखो, एकदम सिमिलर है कि नहीं। तो बच्चों ये छोटी सी वजह से कंफ्यूजन हुआ था, ये टू दी पावर n का लिया है मैंने, यहाँ पर m का लिया है। गॉट इट, तो दोनों के इक्वल आ गए। अब आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो, हैंस प्रूव्ड, दोनों के गुणांक बराबर हैं, क्या बोलते हो, कोफिशिएंट्स आर इक्वल, ऐसे कर, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हियर इज द क्वेश्चन, the coefficients of the r minus 1th, rth and r plus 1th terms in the expansion of x plus 1 to the power n are in the ratio 1:3:5. Find n and r। यदि x plus 1 to the power n के प्रसार में r माइनस 1वां, rवां और r प्लस 1वां पदों के गुणांकों में 1, 3 और 5 का अनुपात हो तो n तथा r का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, वो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फैक्टोरियल 100 में कितने ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है, हाउ मैनी ज़ीरोज़ विल बी इन द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 100 करके बताना मुझे, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी में समझना, हिंदी में तो समझा ही दिया। चलिए इसको क्वेश्चन को एक बार दोबारा याद रखूँ। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है x प्लस 1 टू दी पावर n, ये क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं r माइनस 1वां पद,
अनुपात है आरवां पद, अनुपात है आर प्लस वनवां पद। इन दोनों में मेरे को ऐसे नहीं, टी ऐसे ही करना चाहिए, टी आर माइनस वन, ठीक है, रेशो टी आर, रेशो टी आर प्लस वन। इनका रेशो क्या है, 1:3:5। अभी क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर लिख दिया मैंने, ठीक। ये तीन टर्म्स हैं और इनका रेशो 1:3:5। गॉट इट। शुरू करें। हमें क्या बताना है, हमें n बताना है और r, ये दोनों बताने हैं, ठीक है। तो बच्चों जो टर्म होती है ना, उसकी फॉर्म हमेशा टी आर प्लस वन ऐसी होती है ना, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर तो नहीं है ना, प्लस वन तो मुझे चाहिए हर हालत में। तो देखो r माइनस वन है, मैं आपको एक शॉर्टकट या एक तरीका बताती हूँ। मेरे पास क्या है, r माइनस वन, लेकिन मुझे क्या चाहिए, r प्लस वन। आप क्या करो, r माइनस वन आपके पास है, इसमें प्लस वन माइनस वन अपने मन से कर दो, ठीक। r माइनस वन आपके पास है, इसमें प्लस वन और माइनस वन कर सकते हो। अभी आप r प्लस वन को अलग कर लो, माइनस माइनस क्या हुआ, 2 हो गया, तो ये हो गया r माइनस 2 प्लस वन। बोलो आया समझ में? आपके माइंड में कोई और प्रोसीजर आ रहा है उससे करो। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर प्लस वन चाहिए। एक बार और बता दूं मैं, r माइनस वन है, आपको प्लस वन चाहिए, इसमें प्लस वन माइनस वन अपने मन से कर लो, इन दोनों को कंबाइंड कर दो, तो ये हो गया r माइनस 2 और बगल में आपको प्लस वन मिल गया, ऐसे, ठीक है। तो टी आर माइनस वन को हम लिख सकते हैं टी आर माइनस 2 प्लस वन। टी आर को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ भी तो प्लस वन चाहिए ना बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वन प्लस वन। आपको तो प्लस वन चाहिए, आपने माइनस वन प्लस वन कर दिया, और टी आर प्लस वन तो है ही। तो फर्स्ट केस लेते हैं इन दोनों को और ये रेशो, ठीक। तो होगा टी आर माइनस वन अपॉन टी आर इज इक्वल टू 1/3। अब वैल्यूज रख, मतलब इसको जो हम टर्म चेंज किया है ना पैटर्न, उसमें लेकर आ जाओ, r माइनस 2 प्लस वन अपॉन r माइनस 1 प्लस वन, ऐसे कर लो, ठीक, इज इक्वल टू 1/3। अब ये आपका r का काम करेगा, जहाँ जहाँ r आता वहाँ पर अब r माइनस 2 आएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा एक्सपेंशन x प्लस, ये तो बाइनोमियल x प्लस 1 टू दी पावर n, तो ये होगा n c r माइनस 2, ठीक है, n c r माइनस 2। सॉरी, ये टर्म्स का रेशो नहीं है, ये इनके कोफिशेंट्स का रेशो है। तो यहाँ पर एक काम करो, कोफिशेंट ऑफ लिख लो, ठीक है, कोफिशेंट ऑफ, यहाँ भी कोफिशेंट, 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 समझ गए? कोफिशेंट मतलब गुणांक, गुणांक, इनके गुणांक यहाँ पे लिख लो, कोफिशेंट, कोफिशेंट, ठीक। तो एन सी आर माइनस 2 होगा यहाँ पर, हाँ, और ये साथ में आएगा x, तो x तो हमें लिखना नहीं है, सिर्फ कोफिशेंट लिखना है, अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। समझे बात को, समझो, ये इन्होंने रेशो ऑफ कोफिशिएंट्स दिया था, टर्म्स नहीं दिया था, तो ये तो टर्म्स को मैंने चेंज किया, यहाँ पर कोफिशिएंट। अब सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 2, है ना, यहाँ से क्या होगा, n माइनस r प्लस 2, ठीक, अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3, ठीक। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2, ठीक, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1/3, ये कैंसिल हो गया। अब देखो, फैक्टोरियल के रूल्स तो आपको मालूम है, फैक्टोरियल 10 है अगर, तो आप इसको 10 फैक्टोरियल 9 ऐसे लिख सकते हो, तो रूल होता है। तो इनमें से, इसमें से अगर मैं r माइनस 1 को बाहर ले लूँ,
हाँ, तो अब किसकी बारी है? इससे छोटे वाले की। इससे छोटा कौन है? r-2। इसमें से अगर मैंने r-1 बाहर ले लिया तो ये रह गया। इन दोनों में कौन बड़ा? इन दोनों में ये बड़ा। तो ऊपर वाले को कॉपी कर दो, n-r+1 को कर दिया कॉपी। नीचे वाले में से n-r+2 आप कॉमन ले लो, है ना? तो क्या रह गया? n-r+1, उसके जस्ट पहले वाला 1/3। ये हुआ बच्चों कैंसिल। तो और ये भी कैंसिल, यहाँ पर जो r-2 था वो हमने नहीं लिखा, फैक्टोरियल r-2 भी तो था यहाँ पे, है ना? ये भी कैंसिल। अब कुल मिलाकर क्या रह गया? r-1 अपॉन n-r+2 इज इक्वल टू 1/3। थोड़ा सा इसको यहाँ कर रही हूँ, फिर आगे पेज पर लेके जाएंगे। 3 यहाँ ले लिया हमने, 3r-1, ठीक है। अब इज इक्वल टू कर दो, यहाँ पर सामने ले आओ, तो ये हो गया n-r+2। तो अगर मैं इन दोनों को इधर ले जाऊँ तो ये होगा n-4r+3 इज इक्वल टू 0। n-4r+3 इज, सॉरी यहाँ पर जो है ये होगा 3r-3, ये मिस्टेक है ना? 3r-3 होगा, तो 3 ये हो जाएगा n-4r और ये हो जाएगा बच्चों 5, ठीक है, 0। इसको हम यहाँ लिखते हैं, है n-4r+3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद क्या था बच्चों? मुझे याद है TR मतलब कोफिशिएंट ऑफ, है ना, TR+1 इनके रेशो था 3:5, 1:3:5 था ना। तो यहाँ हम लिख देंगे कोफिशिएंट है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना। कोफिशिएंट ऑफ TR अपॉन कोफिशिएंट ऑफ TR+1 इज इक्वल टू 3/5। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, TR को हमने कैसे लिखा था बच्चों? TR-1+1, है ना? तो यहाँ पर क्या कोफिशिएंट आएगा? अपना एक्सपेंशन क्या था, अपना बाइनोमियल क्या था? x+1 होल टू दी पावर n, यही था ना? कोफिशिएंट लेना है केवल, तो ये हो जाएगा NCR-1, ठीक। यहाँ का r क्या बनेगा? r-1 अपॉन इसका तो r ही है ना, इज इक्वल टू 3/5। चलिए जी, सॉल्व किया। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r+1 इंटू कर दो डायरेक्ट। इसमें फैक्टोरियल n नीचे रहेगा, बाकी के दो ऊपर जाएंगे, एक तो फैक्टोरियल r ऊपर जाएगा और एक n-r। सामने कौन है? 3/5। हाँ, अब ये कैंसिल हो गया। r और ये r-1, यहाँ से r कॉमन लिया, बाहर लिया, मतलब कॉमन क्या आपको पता है ना, फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 9, दोबारा बता रही हूँ ना। तो r कॉमन लिया, क्या रह गया? r-1 फैक्टोरियल के अंदर। इन दोनों में कौन बड़ा? ये बड़ा, तो इसको रिस्पेक्ट मिलेगी, उसको एज इट इज कॉपी कर दो। अपॉन यहाँ पे कौन है? फैक्टोरियल r-1। यहाँ से बच्चों कॉमन लिया, n-r+1 को आपने ले लिया कॉमन, तो रह गया केवल n-r इज इक्वल टू 3/5। ये कैंसिल, ये कैंसिल, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 5r इज इक्वल टू 3n-3r+3। हाँ, तो 3n-8r +3 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। अब हम आ गए अपनी 10th क्लास में वापस। तो क्या करूँ मैं? इसको 3 से या इसको 2 से, दोनों चलेंगे। अगर 3 से किया तो n इक्वल हो रहा है, 2 से करती हूँ तो 8 हो रहा है, तो 3 से करते हैं। चलिए, 3n-12r+9 इज इक्वल टू 0। 3n-8r+3 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये हुआ आपका -4r -12 इज इक्वल टू, सॉरी +6 है ये। सॉरी बच्चों, ये 5 था, ये मिस्टेक हुई थी ना हमसे, ये 5 था। इसको 5 के हिसाब से किया हमने, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 15, है ना। 15 - 3 से आ गया 12। पता है ये मिस्टेक मुझे क्यों समझ में आई? क्योंकि r जो है वो
टूटा हुआ आ रहा था फ्रैक्शन में, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तभी मेरी नज़र गई कि मैंने कॉपी गलत किया है। तो बच्चों आर आ चुका है 3। अब आर की वैल्यू आप यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो। तो चलो मैं यहाँ रख रही हूँ, हाँ, n-4r + 5 इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू आपने पुट कर दी है 3। n-12 + 5 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 7। ठीक, तो दो चीज़ें उन्होंने पूछी थी, दोनों चीज़ें हमने इन्हें बता दी। गॉट इट। तो मिलते हैं अगले 2 क्वेश्चंस के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप मुझसे आगे निकल जाइए। खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।